नभ्युदितम् येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिद उपासते नेदं यदिदम् उपासते। केनोपनिषद का अगला मंत्र, चौथा मंत्र। हम एक एक करके उपनिषदों के मंत्रों को, ऋचाओं को नमस्कार कर रहे हैं। वाणी से उस तत्व का वर्णन करना अशक्य है, क्योंकि वाणी जो दिखता है, आकार, रंग, रूप, उसका वर्णन करती है। जो नहीं दिखता, जो इंद्रियों के, मन के दायरे में नहीं है, उसका वर्णन कैसे कर सकती है। लेकिन एक वेद हो, उपनिषद हो, दृष्टिकोण देना चाहते हैं। हमारे जीवन के प्रणाली को, जीवन के दृष्टिकोण को समझाना चाहते हैं, और वह दृष्टिकोण हमारे जीवन में आ जाए। वाणी उधर पहुंच नहीं सकती। यद वाचा नभ्युदितम येन वागभ्युद्यते। वाणी जिसको प्रकाशित नहीं कर पाती, लेकिन वाणी जिससे प्रकाशित होती है, ये बात इधर बताई है। और तदेव ब्रह्म, तदेव यानी इधर जोर दिया है, वही ब्रह्म है। कौन? जो वाणी को प्रकाशित करता है, जो इंद्रियों को प्रकाशित करता है, जो मन को, प्राण को भी प्रकाशित करता है, वही ब्रह्म है। न यदिदम उपासते, जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, रेगुलर सामान्य जो लोग हैं, वो ब्रह्म की उपासना नहीं कर रहे। तद विद्धि, विद्धि ये जो शब्द है ना, धातु है, यह कुछ हमारी समझ अलग है, अंडरस्टैंडिंग अलग है, और उसको चेंज करना है। हम समझते हैं, लेकिन समझ हमारी ना समझ के बराबर है। उसी समझ को अलग तरीके से समझाना है। और ये उपनिषद दादिमा कहना चाहती है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। तू अलग समझ रहा है, अलग उपासना कर रहा है, उसके बजाय ये तू समझ ले। अंडरस्टैंड दिस। ये हमारी समझ बढ़ाने के लिए, हमारी दृष्टि बढ़ाने के लिए, दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए है। रामायण में एक कथा है, बहुत सारी कथाएं हैं रामायण में, लेकिन छोटी छोटी कथाएं भी है। जब राम वनवास में जाने के लिए निकल पड़ते हैं, तो सीता माता भी निकलती, लक्ष्मण को तो कहना ही नहीं, वो तो जिधर राम उधर लक्ष्मण। और वो अपने पत्नी को, अपने माँ को मिलने के लिए जाता है। लक्ष्मण अपनी माता को मिलता है, नमस्कार करता है, और मैं चला। तो सुमित्रा माता ऐसी नहीं बोलती कि अरे वनवास तो राम को मिला, तू क्यों जाता है, उसको जाने दे, तू रहे महल में। ऐसा वो नहीं कहती। वो क्या कहती है? तू सुख से जा, आराम से जा, मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन क्या समझ, तेरी समझ को बदल दे। तू मेरा पुत्र है, और तुझे बताना मेरा फर्ज है। माता का कर्तव्य होता है, पिता का कर्तव्य होता है कि सही समझ हमारे पुत्रों की बढ़े। शिक्षकों का, आचार्यों का कर्तव्य होता है कि सही समझ हमारी बढ़े, इसके लिए वो उपदेश करते हैं।
तो सुमित्रा माता लक्ष्मण को उपदेश करती है, रामम दशरथम विद्धि। तू राम को, राम तो तेरा भाई है, तेरी समझ कैसी है कि राम मेरा भाई है, लेकिन ऐसा मत समझ, समझ को बदल दे। क्या बदल दे? रामम दशरथम विद्धि, राम दशरथ है, ऐसी समझ बना ले। माम विद्धि जनकात्मजाम, सीता तो तेरी भाभी है, लेकिन इस समझ को बदल दे। क्या बदल दे? माम विद्धि, मुझे मेरी जगह पर उसको समझ, यानी उसको मैं समझ, यानी माता समझ। और लक्ष्मण ने उसको बहुत ही तंतोतंत पाला है, उस समझ को अपने जीवन में ढाला। यह लक्ष्मण की विशेषता है। लक्ष्मण ने कभी ऊपर की ओर देखा ही नहीं। जब किष्किंधा नगरी में जब सुग्रीव के पास आते, वो सुग्रीव उसके आभूषण दिखाते हैं और लक्ष्मण को राम बोलते, यही है ना आभूषण सीता माता के, सीता के। तो लक्ष्मण बोलते, नुपुरे त्वेव जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। मैं तो पादाभिवंदनात्, मैं तो पांव देखता हूं सिर्फ सीता के, बस सीता माता की नुपुर मैं पहचानता हूं, बाकी गले में क्या पहनना मैं नहीं पहचानता। वो सही समझ लिया, समझ को बदल दिया, दृष्टिकोण को बदल दिया, तो सृष्टि बदल जाती है। दृष्टि बदल जाती है तो सृष्टि बदल जाती है। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम, अयोध्या मठविम विद्धि। तू जंगल में जा रहा है ना, तो जंगल के समझ को तू बदल दे। तू जंगल में नहीं जा रहा, तू अयोध्या में ही रह रहा है, ऐसा समझ। जंगल को ही, वन को ही अयोध्या तू समझ। गच्छतात यथा सुखम, हे तात, हे प्रिय। तात प्रिय को कहा जाता है, जो भी सबसे प्रिय होता है उसको तात बोला जाता है। गच्छतात यथा सुखम, सुख से जा, मुझे कोई खेद नहीं, जिधर राम है उधर तू है तो मुझे आनंद है, लेकिन तेरी समझ को बदल दे। इधर भी उपनिषद कहना चाहती है, दादी मां कहना चाहती है कि तेरी समझ को बदल दे। हमारी समझ क्या है? हम भोग भोगते, ऐसी हमारी समझ है। हमारी समझ में इंद्रियों के द्वारा आता है, मन के द्वारा आता है, वही समझ हम कर बैठते हैं। तो ऐसी समझ को मत रख। और इस ब्रह्म को जानना है, पहले हमारे दृष्टिकोण को बदलना होगा। वो जानना अपने इंद्रियों से संभव नहीं है। आंखों से देखना, भगवान का रूप देखना संभव नहीं है। हालांकि स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास गए और उन्होंने पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? क्या ईश्वर को देखा है आपने? तो रामकृष्ण परमहंस बोलते, हाँ हाँ, तुझे मैं जैसा देख पाता हूं उससे भी स्पष्ट मैं ईश्वर को देख पाता हूं, लेकिन इन आंखों से नहीं, अंतश्चक्षु से देख पाता हूं, जो चक्षु का चक्षु है, जो कानों का कान है। यह दृष्टिकोण में बदलाव है। देख पाता है, एक गीता भी कहती है, तंतो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम। देख पाता है। कौन देख पाता है? जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जिसकी दृष्टि बदल गई है। हम तो पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मूर्ति को नमस्कार करते हैं, ऐसा समझते हैं कि भगवान को नमस्कार किया, लेकिन यह समझ को बदल दे। यह कर्मकांड है। हम ज्यादातर कर्मकांड ही करते, उसी में हम अटक जाते।
लेकिन कर्मकांड के ऊपर उपासना है। हमारी समझ को बदलने के लिए, दृष्टिकोण को बदलने के लिए अभ्यास होना चाहिए, और वो अभ्यास है उपासना, साधना। और ये हमारे जीवन में सातत्यपूर्ण होनी चाहिए, तब हमारे जीवन में भक्ति आ जाएगी। भक्ति केवल पूजा, आरती, प्रसाद खा लिया, भगवान को नमस्कार कर लिया, फूलमाला चढ़ा दी, हो गया काम, हो गई भक्ति, ये तो कर्मकांड हुआ। कुछ अंतःकरण के ऊपर मेहनत लेते तो वो उपासना है। लेकिन जब हमारी दृष्टि बदल जाती है, भक्ति ये कृति नहीं है, भक्ति ये कर्मकांड नहीं है, भक्ति ये उपासना भी नहीं है, उससे भी ऊपर है। भक्ति एक वृत्ति है, एक दृष्टिकोण है। यह पूजनीय दादाजी जैसे महापुरुष समझाते हैं। और ऐसी वृत्ति खड़ी होना, वृत्ति बदलने के पहले दृष्टिकोण बदलना पड़ता है, हमारे जीवन में व्रत लेना पड़ता है, तब वृत्ति बदलती है। मैं उस आत्म चैतन्य से भरपूर हूं, मैं उसी से भरा हूं, मेरे अंदर चैतन्य है और वही मेरा सही रूप है। सेल्फ रेवरेंस होना चाहिए, मुझे खुद का गौरव होना चाहिए। मैं मनुष्य बनकर के जन्मा, मुझे गौरव है अपने मनुष्य होने पर, मुझे गौरव है मेरे अंदर चैतन्य है। ये सेल्फ रेवरेंस होना चाहिए। उसके बाद हम जब सृष्टि में देखते हैं तो कम से कम सृष्टि में नहीं, मनुष्य के बारे में हमें गौरव होना चाहिए। रेवरेंस फॉर सेल्फ, रेवरेंस फॉर मैन, ये दूसरी बात। मैं जैसा हूं वैसा दूसरा भी है। और तीसरी बात, रेवरेंस फॉर ऑल क्रिएचर्स, सभी सृष्टि के बारे में गौरव होना, सम्मान होना। क्या हम सम्मान देते हैं? सम्मान कब दे पाएंगे? जब दृष्टि बदल जाती है। आप में भगवान खुद बैठा है, जो चराचर को चलाता है वो आप में बैठा है, मेरे में भी बैठा है, तो आपका भी सम्मान होना चाहिए। किसी को वाणी से बोलते समय, किसी को डांटते समय हमारे मन में आना चाहिए कि क्या इसके सम्मान को तो ठेस नहीं पहुंचेगी। ऐसी दृष्टि जिसके जीवन में है वह बदल जाता है, उसकी सृष्टि बदल जाती है, उसका चरित्र बदल जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। और ऐसा जब दृष्टिकोण जीवन में आ जाता है तो हमारा जीवन आत्म तत्व से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। और यही दृष्टि उपनिषद दादी माँ देना चाहती है, गीता माता भी देना चाहती है। धीरे धीरे देखेंगे और क्या है आगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।